कुछ साल तक ही सा काम कर दूं सारे जहां की। धर्मपुर में सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर की घंटियां गूंज उठती थी। गांव के लोग भगवान श्री राम के प्रति गहरी आस्था रखते थे। उसी गांव में एक गरीब पंडित रहता था जिसका नाम हरि नारायण था। एक सुबह उसकी पत्नी गीता बोली, सुनिए जी, घर में आटा भी खत्म हो गया है। बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया है। हम दोनों तो कुछ दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या करूं गीता, पूजा पाठ से जितना मिलता है उससे घर नहीं चलता। लगता है भगवान भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आप भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। बस आप ईमानदारी मत छोड़िए। हरनारायण चुप हो गया, लेकिन उसके मन में गरीबी का दर्द धीरे धीरे लालच में बदलने लगा। कुछ दिनों बाद मंदिर के मुख्य महंत ने घोषणा की कि मंदिर में आने वाले दान की मात्रा बहुत बढ़ गई है और दान पात्र की गिनती के लिए भरोसेमंद लोगों की आवश्यकता है। महंत जी ने हरि नारायण को बुलाया। हरि नारायण, हमने तुम्हारी ईमानदारी की बहुत बातें सुनी हैं। क्या तुम मंदिर के दान की गिनती का काम संभालोगे? महंत की बातें सुनकर हरि नारायण की आंखें चमक उठी। वो बोला, महाराज, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं ये काम जरूर करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये भगवान का धन है, इसमें कभी बेईमानी मत करना। आप निश्चिंत रहिए महाराज। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि उसके मन में एक खतरनाक विचार जन्म ले चुका है। अगले दिन पहली बार उसने दान पात्र खोला। चारों ओर नोटों की गड्डियां और सिक्कों के ढेर थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हरि नारायण अपने मन मन में सोचता है, इतना पैसा, अगर इसमें से थोड़ा सा भी मेरे पास आ जाए तो मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरी पत्नी ने तो मुझे चोरी करने से मना किया है। नहीं, ये भगवान का धन है, मैं इसे नहीं ले सकता। उस दिन उसने एक भी रुपया नहीं छुआ। लेकिन इंसान का मन बार बार परीक्षा लेता है। कुछ सप्ताह बाद फिर गिनती का दिन आया। इस बार दान पहले से भी अधिक था। हरि नारायण की नजर बार बार नोटों पर जा रही थी। उसने धीरे से इधर उधर देखा। कमरे में बाकी लोग कुछ देर के लिए दूसरे रजिस्टर देखने चले गए थे। तभी वो अपने मन में सोचता है, अगर सिर्फ 500 रुपए रख लूं, किसी को क्या पता चलेगा। उसने एक नोट जेब में रख लिया। कुछ देर बाद गिनती पूरी करके महंत को बता देता है और वो घर जाने लगता है। घर पहुंचते ही उसने जेब से 500 रुपए निकाले और गीता को दे दिया। पैसा देखकर गीता हैरान रह गई। इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? एक श्रद्धालु ने दक्षिणा दिया है। भाग्यवान। हरनारायण ने पहली बार झूठ बोला था और उसी झूठ ने उसके भीतर के लालच को और बड़ा कर दिया। अब हर गिनती के दिन उसकी जेब थोड़ी और भारी होने लगी। पहले 500, फिर 1000, फिर 5000। धीरे धीरे उसे डर लगना भी बंद हो गया। एक दिन उसका साथी बोला, क्या बात है हरि नारायण जी, आजकल आपकी हालत तो बहुत सुधर गई है। सब भगवान की कृपा है रमेश। मन ही मन हरि नारायण सोचता है, भगवान की नहीं, मेरी चालाकी की कृपा है। कुछ ही महीनों में उसकी झोपड़ी की जगह पक्का मकान बन गया। मकान को देखकर गांव वाले आपस में हरिनारायण के बारे में बातें करते हैं। अरे भैया, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हरिनारायण के आंगन में तो आजकल जैसे लक्ष्मी जी ने डेरा डाल दिया हो। सच कह रहे हो? कुछ ही दिन पहले तक तो इनके घर में चूल्हा तक मुश्किल से जलता था। खाने के लाले पड़े थे। और आज देखो, नया बैलगाड़ी, अनाज के बोरे और नया घर भी बना लिया। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। हरिनारायण तो पहले दूसरों से उधार मांगकर किसी तरह गुजारा करता था। हाँ, याद है ना, पिछले हफ्ते ही वह बनिए की दुकान पर हाथ जोड़कर थोड़ा सा आटा और चावल उधार मांग रहा था। बिल्कुल याद है। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे और बच्चे भी कई दिनों से भरपेट खाना नहीं खा पाए थे। बात कुछ समझ में नहीं आ रही, इतनी जल्दी किसी की किस्मत कैसे बदल सकती है? पूरे गांव में यही चर्चा है। कोई कहता है कहीं से खजाना मिल गया, तो कोई कहता है किसी बड़े जमींदार ने मदद कर दी। लेकिन हरिनारायण ऐसा आदमी नहीं है जो गलत रास्ते से पैसा कमाए। वह तो हमेशा ईमानदार और मेहनती रहा है। यही बात तो मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रही है। मेहनती तो वह पहले भी था, लेकिन इतनी बड़ी खुशहाली अचानक। चलो, जल्दबाजी में कोई राय नहीं बनाते हैं। हो सकता है इसके पीछे कोई ऐसी बात हो जो अभी तक किसी को पता ही ना हो। सही कहा। सच देर सबेर सामने आ ही जाता है। देखते हैं आखिर हरिनारायण की किस्मत ने ऐसा कौन सा मोड़ लिया कि कुछ ही दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक दिन एक गरीब बूढ़ी औरत मंदिर आई। पंडित जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है।
थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। पहले दान चढ़ाओ, फिर प्रसाद मिलेगा। बेटा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। भगवान के नाम पर थोड़ा सा प्रसाद दे दो। तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं है तो फिर आगे बढ़ो, मेरा समय मत खराब करो। पास खड़े लोगों को पंडित जी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। पूजा पाठ खत्म करके हरिनारायण घर चला जाता है। सुनिए जी, आज मंदिर में आपने उस बूढ़ी अम्मा के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? बेचारी तो सिर्फ 2 वक्त के प्रसाद की आस लेकर आई थी। तो क्या हुआ, हर आने जाने वाले पर दया लुटाता रहूं? अब मैं पहले वाला गरीब पंडित नहीं हूँ कि सब पर दया करूं। लेकिन वह अम्मा तो बरसों से मंदिर आती है। जब हमारे घर में अनाज नहीं होता था, तब भी वही चुपचाप हमारे लिए मुट्ठी भर चावल छोड़ जाती थी। वो सब पुरानी बातें हैं, अब समय बदल चुका है। समय बदल सकता है, लेकिन इंसानियत नहीं बदलनी चाहिए। तुम औरतें सिर्फ भावनाओं में जीती हो, दुनिया दया से नहीं पैसे से चलती है। आज आपके पास धन है, इसलिए आपको लगता है कि सब कुछ आपका है। लेकिन याद रखिए, धन कभी भी साथ छोड़ सकता है। अच्छे कर्म ही इंसान के साथ चलते हैं। हरिनारायण ने ऊंची आवाज में कहा, बस करो गीता, मुझे उपदेश मत दो। मैं उपदेश नहीं दे रही, मैं सिर्फ आपको वही हरिनारायण बनने की याद दिला रही हूँ जो गरीब था, लेकिन सबके दिलों में रहता था। दिलों में रहने से क्या मिला था? फटी हुई धोती, टूटा हुआ घर और भूखे पेट की रातें। लेकिन तब हमारे मन में शांति थी, जो अब आपके मन में नहीं है। शांति से पेट नहीं भरता, पैसा सब कुछ है। नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो राजा महाराजा भी अमर हो जाते। हरिनारायण ने हंसते हुए कहा, तुम्हें जो समझना है समझो, अब मैं गरीबों की तरह नहीं जी सकता। जिस धन के आने से इंसान अपने संस्कार भूल जाए, वह धन कभी शुभ नहीं होता है। बस अब इस विषय पर एक शब्द भी मत कहना। इतना कहकर हरिनारायण गुस्से में भीतर चला गया। गीता वहीं खड़ी रह गई और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, इन्हें सही रास्ता दिखाइए। मुझे डर है कि यह धन कहीं इनसे सब कुछ छीन न ले। दिन बीतते गए। हरिनारायण ने गांव के बाहर कई बीघा जमीन खरीद ली। कुछ ही दिनों में उसके दरवाजे पर चमचमाती बड़ी कार खड़ी दिखाई देने लगी। गांव वाले उसे देखते तो जरूर थे, लेकिन अब उनकी आंखों में पहले जैसा सम्मान नहीं था। उसकी जगह सवाल और संदेह बढ़ने लगे थे। एक शाम गांव के पुराने बरगद के नीचे बने चबूतरे पर कई लोग बैठे थे। भाइयों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ तो गड़बड़ है इस हरिनारायण में? बिल्कुल भाई, कुछ महीने पहले तक उनके घर में चूल्हा जलाना मुश्किल था। आज देखो, कार, जमीन, नौकर चाकर सब है उसके पास। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पूजा पाठ करने वाले पंडित देखे हैं, लेकिन किसी को इतने कम समय में करोड़पति बनते नहीं देखा। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि अब हरिनारायण का व्यवहार भी पूरी तरह बदल गया है। हाँ, पहले तो पंडित जी हर किसी की मदद करते थे, अब गरीबों को मंदिर के बाहर से ही भगा देते हैं। कल मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बूढ़ी अम्मा प्रसाद मांग रही थी, लेकिन उन्होंने डांट कर भगा दिया। जिस इंसान ने भूख देखी हो, वह किसी भूखे को कैसे ठुकरा सकता है? सुना है रात के अंधेरे में मंदिर के पीछे कई बार पंडित जी जाते हैं। क्या कहना चाहते हो? मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन चौकीदार बता रहा था कि कई रातों से मंदिर के आसपास हलचल रहती है। अगर यह सच है तो मामला बहुत गंभीर है। भगवान के मंदिर से जुड़ी कोई भी बात मजाक नहीं होती। हमें बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। सही कहा, लेकिन सच्चाई जानना भी जरूरी है। कहीं पंडित जी मंदिर से पैसा चोरी करने तो नहीं जाते? अगर ऐसा बात है, तब सच्चाई पूरे गांव के सामने आनी चाहिए। भगवान का धन किसी की निजी संपत्ति नहीं है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले पक्के सबूत जुटाने होंगे। उसी समय मंदिर का युवा सेवक मोहन वहां से गुजर रहा था। उसने गांव वालों की सारी बातें ध्यान से सुनी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो मनी मन बोला, अगर सच में मंदिर के धन के साथ कोई छल हो रहा है तो उसे रोकना मेरा धर्म है। भगवान ने मुझे सेवा का अवसर दिया है, मैं किसी भी कीमत पर सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा, चाहे सामने कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। मोहन दृढ़ कदमों से मंदिर की ओर बढ़ गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस सच की तलाश में निकल पड़ा है, वही सच बहुत जल्द हरिनारायण की झूठी शान, उसकी दौलत और उसके सबसे बड़े राज को पूरे गांव के सामने उजागर कर देगा।